दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और मेरे को बहुत ही अच्छा फील होता है जब भी मैं अपने किसान भाइयों के या बिगनर्स के कमेंट्स का रिवर्ट करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेज वर्सेस नॉन वेज फीड। मैं आपको बताना चाहूंगा फिश फार्मिंग में सबसे मेन कंपोनेंट या मेन जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है मछली में, वो फीड पर होता है। तो आज हम इस पूरी वीडियो को आप एंड तक देखें। तो आज मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगा वेज फीड और नॉन वेज फीड के बारे में। जैसा मैंने अपनी लास्ट की वीडियोस में बताया है कि अपनी फिश गुरु ऐप बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, तो अंडर डेवलपमेंट है। विद इन 2 to 3 वीक्स ओनली वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तब तक मेरा पूरा कस्टमर केयर सेटअप भी रेडी हो जाएगा और वो एक बहुत ही अच्छा रेवोल्यूशन लाएगा अपने किसान भाइयों के बीच में, कि जिससे कि उन्हें बेसिक्स चीजें वाटर को लेके, फीड को लेके, डिजीज को लेके, मेडिसिन को लेके उन्हें बहुत ही ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और जानिए वेज वर्सेस नॉन वेज फीड में क्या डिफरेंशिएट होता है। दोस्तों हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम कौन सी मछली का पालन करना चाहते हैं। हमें मछली को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसमें अंतर देखना पड़ेगा कि वो हर्बीवोरस है या कार्निवोरस है। अगर आप कार्प्स या आईएमसी एक्सोटिक कार्प्स कर रहे हैं तो वो हर्बीवोरस कैटेगरी में आती हैं। उन्हें प्लांट प्रोटीन ज्यादा पसंद है या हम कहेंगे वेज फीड ज्यादा पसंद है। और जितनी कैटफिश होती हैं उन सबको नॉन वेज फीड ज्यादा पसंद है। अगर हमें यही नहीं पता है कि हम कौन सा फीड किस मछली की पसंद है तो उससे अच्छा रिजल्ट, अच्छा आउटपुट नहीं आता है। तो हमें सबसे पहले मछली में डिफरेंशिएट देखना पड़ेगा, क्योंकि हर जो भी रेपुटेड कंपनी है फिश फीड की, वो अपने सारे वेरिएंट्स बनाती है। वो प्रोटीन कंटेंट के हिसाब से, पैलेट साइज के हिसाब से और वो वेज और नॉन वेज कैटेगरी के हिसाब से। तो आपको ये देखना पड़ेगा मेरे कौन सी मछली पालन कर रहा हूं, कौन सी दाना खिलाने से कितना अच्छा एफसीआर आएगा। अगर हम वेज फीड की बात करें तो वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। उसका कारण रहता है फाइब्रस मटेरियल उसमें ज्यादा होना। हमेशा वेज फीड की कॉस्ट कम रहेगी कंपैरेटिवली टू नॉन वेज फीड के। इसेंशियल अमीनो एसिड्स का कंसंट्रेशन वेज फीड्स में ज्यादा रहेगा। अगर मैं एनवायरमेंट, पर्यावरण के पॉइंट से बात करूं तो वेज फीड ज्यादा अच्छा रहता है। उसका कारण क्या है? नॉन वेज फीड में प्रोटीन का मेजर सोर्स हमारा फिश मील होता है और फिश मील होने के कारण हमें मैराइन फिशेज या जो वेस्टेज रहता है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं या फ्रोजन फीड करते हैं, हम उनको दोबारा से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके वो फिश मील पाउडर हम उसको नॉन वेज फीड में एज वन इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। तो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वेज फीड हम ज्यादा यूज करेंगे तो फिशेज की जो नेचुरल फिशेज हम हार्वेस्ट करते हैं, जो हम उनको दोबारा से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज करते हैं, वो कम होगी। अगर मैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर हम प्लांट प्रोटीन या वेज फीड ज्यादा यूज करते हैं तो हम फार्मर्स को भी इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सोयाबीन सबसे बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का वेज फीड में। दूसरा, जितने भी हमारे वेज फीड रहते हैं वो लेस ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है कंपैरेटिवली टू नॉन वेज फीड। उनके सेटअप्स हमेशा हमारे चीपर लग जाते हैं कंपैरेटिव टू नॉन वेज फीड के। लेकिन जितनी कैटफिश रहती हैं वो नॉन वेज फीड ज्यादा प्रेफर करती हैं ड्यू टू हाई प्रोटीन कंटेंट, क्योंकि उन्हें हाई प्रोटीन कंटेंट चाहिए। जितनी आपकी हर्बीवोरस फिशेज हैं उन्हें लेस प्रोटीन चाहिए। अगर आप आईएमसी या कार्प्स, कोई सी भी एक्सोटिक कार्प्स हो या रव कतला मृगल हो, वो पाल रहे हैं तो आप इनिशियल लेवल पे ही उसको 28-30 प्रोटीन दीजिए। जैसे वो 100-150 ग्राम क्रॉस करे, आप उसको 24 प्रोटीन पे ले आइए। उसको बहुत ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, हमें उस पर डेंसिटी पे फोकस करना है। लेकिन जितनी कैटफिश रहती है वो सब हाई डेंसिटी का कल्चर होती है, हाई डेंसिटी में हम पालन कर सकते हैं। उन्हें हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो हमें नॉन वेज फीड देना पड़ेगा। वो नॉन वेज फीड को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। वेज फीड में बैक्टीरियल कंटेमिनेशन कम होता है कंपैरेटिवली टू नॉन वेज फीड। तो ये कुछ 5 है जो मैंने बेसिक्स बातें बताई हैं। ये वेज फीड को हमें ज्यादा प्रमोट करना चाहिए कंपैरेटिव टू नॉन वेज फीड। बट पैरेलली हमें ये भी ध्यान रखना है हमें कौन सी मछली का पालन कर रहे हैं। अगर आप राइट फीड, राइट फिश को खिलाएंगे तो आप राइट टाइम पे ग्रोथ ले पाएंगे और उसका आपका कल्चर अच्छा होगा और आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे।
नॉन वेज फीड में ग्लाइसिन नाम का हमारा अमीनो एसिड रहता है, वो ज्यादा पाया जाता है, जो कि हमारी कैटफिश को ज्यादा पसंद कर, मतलब ज्यादा चाहिए डाइजेशन के लिए। तो हमें फिश की बायोलॉजी भी हमें, या फिश का अध्ययन करना भी बहुत अनिवार्य है हमें फीड सिलेक्शन के करने से पहले। बहुत सारे लोग अभी भी अपनी मस्टर्ड ऑयल केक या राइस ब्रान खिलाते हैं, तो वो सब की अपनी इंडिविजुअल कॉल कहूंगा मैं इस बात को, कि वो फीड कॉस्ट पे कैसे काम करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं भी मात्र 3 साल से फार्मिंग कर रहा हूं और मैं बहुत ही अच्छी तरह फार्मिंग कर रहा हूं प्रोफेशनल वे में, हम अच्छी रेपुटेड कंपनी का खाना खिलाएं। टाइम इक्वल टू मनी है। अगर आप लेस टाइम में अपनी मछलियों को ग्रो कर रहे हैं, जो भी आप फीड खिलाएं, वेज खिलाएं या नॉन वेज खिलाएं, और जितनी भी ए क्लास कैटेगरीज कंपनीज हैं आप उनका खाना खिलाएं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो जिसके जैसी अवेलेबिलिटी है, जो सबसे नजदीक जिसके कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या आप डायरेक्ट कंपनी से ले पा रहे हैं, वही फीड खिलाएं दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक वेज नॉन वेज फीड का डिफरेंशिएट, तो जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी मछली को कौन सा फीड ज्यादा पसंद है। तो बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहिए कुछ स्पेशल चीजें या स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल इंफॉर्मेशन, स्पेशल नॉलेज अपने अच्छे कल्चर करने के लिए। और बहुत जल्दी आपके सामने फिश गुरु ऐप आने वाला है। धन्यवाद।